क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है तो बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं प्रूविंग करने किसकी, हाफ साइकिल की एवरेज की प्रूविंग करेंगे। हमें पता है, आप लोग को पता होगा 2I0 बाई पाई होता है, बट ये कब होता है बच्चा, जब करंट की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी दी रहती है। अगर करंट की वैल्यू चेंज हुई, हाँ कि ना, तो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी के लिए जो एवरेज होता है वो 2I बाई पाई होता है। इसकी प्रूविंग देखेंगे, क्या करेंगे, प्रूविंग देखेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाएंगे। फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा है, इधर से ये निकाल चुके हैं हम लोग, हाँ कि ना। इसको हम लोग यूज करेंगे, यहां पे समझ में आया। अब यहां पे हम लोगों ने एक सीधा सीधा क्या था, आई की वैल्यू को यहां पे हम लोग पुट करेंगे, पुट कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, 0 से टी, हाँ कि ना, गलत। 0 से टी कब हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, जब फुल साइकिल के लिए था। हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, देखो ये क्या होगा हमारा, क्या होगा 0, ये क्या होगा टी, ये क्या होगा बताओ, कौन बताएगा, ये होगा टी, नहीं ये टी बाई 2 होगा। समझ में आ रहा है, ये हाफ साइकिल है और ये हुई हमारी हाफ साइकिल और ये हुई हमारी पूरी साइकिल। तो हम लोग जब पूरी साइकिल के निकाल रहे थे तो 0 से टी ले रहे थे, हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, इतना निकालेंगे तो हम लोग 0 से टी बाई 2 लेंगे, हाँ कि ना। तो हमने क्या किया, 0 से टी बाई 2 के लिए इंटीग्रेट किया, 0 से टी बाई 2 के लिए इंटीग्रेट किया। I0 क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकाला, 0 से टी बाई 2 इंटीग्रेट किया। हमने अभी भी पढ़ के रखा था क्या, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव कॉस ओमेगा टी, हाँ कि ना, समझ में आया, हाँ कि ना, अपॉन ओमेगा लिखेंगे। अब इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से टी बाई 2, हाँ कि ना। अब इसको हम लोग जब रखेंगे, लिमिट को रखेंगे तो नेगेटिव यहां पे था, नेगेटिव निकाल लेंगे बाहर। जब इसको रखा इसमें तो cos ओमेगा टी बाई 2 आया, इसको रखेंगे, अब क्या रखेंगे, इसको रखेंगे 0, तो ये पूरा पोर्शन को 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं। बट अब जब समझिए, अब समझिए, यहां पे जो ओमेगा आया था ये क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा, तो ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा, हाँ कि ना। इतना मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको। अब हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था कि टी जो होता है टाइम इज 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो इसी आई एवरेज में हम लोग यहाँ पे जो होगा यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, ठीक है, टी के प्लेस पे रख देंगे। तो क्या जाएगा, कॉस ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा 2, तो 2 डिनोमिनेटर में था, हाँ कि ना। इसके नेगेटिव कॉस थीटा, समझ में आएगी नहीं, कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा ओमेगा कट जा रहा है, 2 कट जा रहा है और सिर्फ पाई बच रहा है। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव 1 होती है, तो नेगेटिव 1 रख देंगे। और यहाँ पे नेगेटिव 1 तो आ रही थी कॉस 0 की वैल्यू, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नेगेटिव 1 2 नेगेटिव, हाँ कि ना, नेगेटिव 2, और यहाँ पे तो बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव 2 बाई पाई आएगा। कैसे पाई आया, देखिए इसको हमने क्या किया, ये जो ओमेगा था एज इट इज लिखने दिया, टाइम का हमारा क्या था 2 पाई बाई ओमेगा, यहां पे लिखे 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कटा, 2 से 2 कटा, हाँ कि ना, नीचे 2 था ना, बचा कितना पाई, हाँ कि ना। तो ऊपर तो हमारा 2 आ गया, नीचे कितना बचा पाई, तो हमारा क्या आ गया, आई एवरेज किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, जब करंट हमारी आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है, तो उसके लिए हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आई एवरेज की, 2I0 बाई पाई। I0 क्या है, पीक वैल्यू है। समझ में आया मेरे बच्चों, तो ये हो गई, हमने क्या कर लिया, इसकी प्रूफ देख लिया हमने कि ऐसे निकलता है। अगर एग्जाम में आ गया प्रूव करिए, बोर्ड में आ सकता है कि अगर आ गया कि प्रूफ करिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ अ करंट whose equation is this, then what is the I average for this current, तो आप सट्टे से ऐसे प्रूफ कर देंगे। समझ में आएगी नहीं, इसे नोट करिए अब। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, किसी भी करंट की जो एवरेज होती है फॉर हाफ साइकिल, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है, 2I0, क्या होती है, 2I0 बाई पाई होती है। I0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू का 2 बाई पाई होती है। समझ में आया कि नहीं। अब अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में बोर्ड में कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, मतलब कह रहा अगर आई स्क्वायर का एवरेज निकालिए। हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ आई का निकाल रहे थे। अगर एग्जाम में पूछता है आई स्क्वायर का एवरेज निकालिए, तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, कैसे निकालेंगे,
तो बच्चा मैंने आपको अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था ना, हाँ कि ना, कि आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, वही यूज करेंगे और आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए फोर्स किसके लिए था, ये सब किसके निकल रहा था बताइए, ये फॉर्मूला किस करंट के निकल रहा था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे भी जो करंट निकलेगा, वो करंट की वैल्यू निकलेगी, वो इसी करंट के लिए निकलेगी। तो देखिए बच्चा, हमने क्या लिखा है, फॉर, देखिए सेम फॉर्मूला एंड फॉर सेम करंट, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे और सेम करंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। वो क्या था, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी था। ये याद रखिए, मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है बच्चा। अब आप सोच रहे ये सब महाभारत क्या लिखी है हमने यहाँ पे, तो ये अकच्छ मैंने मचाया है, तो समझिए बात को, समझिए, बहुत सरल है। देखिए हम लोग क्या करते थे, अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं तो देखिए ये क्या होगा, आई का एवरेज, पर अगर मैं इसमें स्क्वायर लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का एवरेज, हाँ कि ना। अब यहां पे आई स्क्वायर का एवरेज में हम लोग आई की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि ये है, हमने इसको उठाया यहां पे ऐसे पुट कर दिया, समझ में आया कि नहीं। तो वो क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ कि ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आई की वैल्यू है और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर यहां पे लगा, इज इक्वल्स टू, अब इक्वल टू में क्या आ जाएगा, क्या करते थे हम लोग, यहां पे देख रहे हैं, हाँ कि ना। अब ये जो आई की वैल्यू है, समझ रहे हैं ना, हाँ कि ना, हम लोग कैसे लिखते थे एवरेज को, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन डी टी, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इतना सब कुछ आप भूलिए, इतना समझिए आप, आई एवरेज को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। हम लोग को क्या निकालना है, आई स्क्वायर का निकालना है, हाँ कि ना। तो हम लोग आई स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, आई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, आई स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी लिखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्यूब होगा तो क्यूब, 4 पावर होगी तो 4, 5 होगी 5, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोग ने यहां पे लिखी है, तो यहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा क्या, हाँ यहां पे आप ये समझिए, बच्चे अधिकतर गलत करते हैं, क्या करते हैं, जो स्क्वायर होता है वो इससे तो लगा देते हैं, इस साइन से भी लगा देते हैं, ओमेगा से भी लगा देते हैं, टी से भी लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। ये जो आपको लगाना है वो सिर्फ साइन पे स्क्वायर लगाना है, समझ में आया कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, हाँ कि ना। अब इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां करना है बच्चा, इंटीग्रेशन हमें फॉर फुल साइकिल करना है, 0 to टी, समझ में आ रहा, 0 to t करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी हम लोग देख रहे थे क्या आ रहा था, फुल साइकिल के लिए 0 आ रहा था, पर यहां पे नहीं आएगा, स्क्वायर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था आप अच्छे से समझिए। अब देखिए, इसीलिए मैं हमेशा आपको प्रूफ करवा रहा हूं हर एक चीज। तो देखिए 0 to 2 हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे भी नीचे से 0 to t इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 2 नहीं, 0 to t, 0 to t इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेट में क्या करेंगे, यहां पे हम लोग देख रहे हैं आई नॉट का स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे, हाँ कि ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है। अगर हम लोग फिर बाद में क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, पहले t रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो आएगा ऑब्वियसली क्या, t आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आई नॉट का स्क्वायर बाहर ले लिए और यहां पे जो टी आएगा वो बाहर ले लेंगे, हाँ कि ना, ले लिए। अब बचा क्या इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, हियर वी यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो 10th में हम लोग 10th 11 में पढ़े हैं। देखिए क्या होता है कि देखिए ये क्या है, फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूला है, तो इसे आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखिए, बिना याद किए नहीं होगा। तो देखिए 2, अभी हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी अभी हम बताएंगे कैसे निकालेंगे इन सबको। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे ली जाती है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 को इधर भेज दिए तो ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगी। अब अगर मैं कहूं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, तो थीटा में रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यहां पे 2 है ना इसलिए 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो यही चीज हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहां पे हम लोगों ने अभी अभी देखा कि नहीं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, तो इसको हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पे। ऐसा क्यों किया कि सॉल्यूशन करना है बच्चा, सॉल्यूशन ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2 इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब फुल की जगह हाफ ब्रैकेट ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर एक 2 कर देंगे और एक इधर 2 कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। पर इसको करने से अच्छा है कि आप क्या करिए, ये 2 क्या है, इसमें और इसमें था, तो ये 2
टू किस तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, तो इस टू को क्या करिए आप बाहर निकाल लीजिए। तो हमने जब टू को बाहर निकाला तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2t हो गया। तो अब क्या होगा, हम लोग इंटीग्रेट क्या करेंगे, dt को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dt को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t 1 dt हो जाएगा। हाँ कि ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 ओमेगा t dt हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है। अब हम समझते हैं, यहां पे देखिए, अब देखिए बच्चा, अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dt करते हैं तो क्या आता है, t आता है। t में लिमिट लगी है 0 to t, तो पहले हम लोग t रखेंगे फिर 0 रखेंगे तो आएगा क्या, t। तो हम लोग यहां पे t लिख दिया, समझ में आएगा नहीं? अब इंटीग्रेशन ऑफ cos ओमेगा t dt क्या होगा, ये समझिए, ये बहुत ही सरल है बच्चा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, उसमें जब हम लोग कर रहे थे किसका निकाल रहे थे, जब हम लोग ये निकाल रहे थे तब हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने इसे इंटीग्रेट किया था तो ऐसे आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t क्या आ जाएगा हमारा, साइन 2 ओमेगा टी, और जो हमारा फिर बचा है क्या, 2 ओमेगा टी बचा है, इसका भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 ओमेगा आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है। अब देखिए बच्चा, हमें लिमिट लगानी है 0 to t लगानी है, हाँ कि ना, तो पहले t रखिए फिर 0 रखिए। तो आपको पता है कि हम लोग जैसे ही t रखेंगे, हाँ t रखेंगे पहले, फिर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जब आप t रखेंगे तो देखिए, आप जब t रखेंगे तब क्या आएगा आंसर, ये तो एज इट इज रहेगा t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। अब जब 0 रखेंगे तो ये वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगी, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर t की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन कितना आ जाएगा, 0। तो साइन 0 क्या आ जाएगी, 0। नीचे की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 से कोई भी चीज डिवाइड होगी वो 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? 0 से डिवाइड नहीं, अगर 0 किसी भी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि? तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं क्या होगा। अब आप क्या करिए, t की वैल्यू आपने पढ़ के रखी है 2 पाई बाई ओमेगा, अभी भी मैंने पढ़ाया था, तो उसको आप रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, हाँ कि ना, बचेगा साइन 4 पाई। याद रखिए साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। समझ में आया? तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 रख लेंगे। समझ में आएगा? साइन 2 पाई की भी वैल्यू 0 होती है, तो यहां पे साइन 4 पाई जो होगा हमारा बच्चा वो क्या आ जाएगा, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर जैसे ये टर्म 0 हो जाएगा तो नीचे कोई भी टर्म लिखा हो 0 को छोड़ के तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पोर्शन तो हमारा 0 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ हमारे पास बचा आई नॉट का स्क्वायर 2t एंड t बचा, हाँ कि ना, t माइनस 0, क्योंकि ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, t अपॉन t, तो t और t कट जाएगा, तो आई स्क्वायर बाई 2 सिर्फ बचा, हाँ कि ना। तो हमारे पास किसका, आई के स्क्वायर का एवरेज जो निकला है वो क्या निकला, आई स्क्वायर बाई 2 निकला। आई स्क्वायर, आई क्या है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, पीक वैल्यू का स्क्वायर का हाफ निकला है हमें। हमारे पास पीक वैल्यू का स्क्वायर करिए फिर उसका हाफ कर दीजिए, वही क्या हो गया, आई एवरेज। किसका होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। आई एवरेज का मतलब आई स्क्वायर का जब एवरेज निकालेंगे वो वैल्यू होगी हमारी, ये समझ में आएगी नहीं। तो हम लोग इसको अच्छे से ऐसे लिख दिया है मैंने कि आई एवरेज का स्क्वायर, जिसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, वो क्या होगा हमारा, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। समझ में आएगी नहीं? तो ये हमारा आया फुल साइकिल के लिए आई स्क्वायर का एवरेज। समझ में आ रहा? हम लोगों ने पढ़ा था कि आई एवरेज का जब हम निकाल रहे थे, सिर्फ आई का जब एवरेज निकाल रहे थे फुल साइकिल, वो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, पर स्क्वायर के लिए 0 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा RMS, वो क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा आपको, इसे अच्छे से नोट करिए आप।